हेलो दोस्तों, मैं किफन स्वागत करता हूं आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं 21 अगस्त 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 3 बाल नीति 3 चाइल्ड पॉलिसी को मंजूरी दे दी है? तो इसका जो राइट आंसर जगह ऑप्शन सी, चीन ने अपने यहाँ 3 चाइल्ड पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। 2016 में यहाँ 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू की गई थी, लेकिन 2021 के एक सर्वेक्षण के अनुसार यहाँ की जनसंख्या में काफ़ी गिरावट आई और यहाँ का जन्म दर भी काफ़ी गिरा हुआ प्राप्त हुआ, जिसके कारण चीनी सरकार द्वारा यहाँ 3 चाइल्ड पॉलिसी लाया गया है और फाइनली इसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया है। अब चीन के एक दंपति 3 बच्चे तक पैदा कर सकते हैं। चीन की जो राजधानी है वो है बीजिंग। बीजिंग यहाँ की राजधानी है और यहाँ करेंसी चलती है रेन मिन वी। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वह है शी जिनपिंग। यहाँ के राष्ट्रपति हैं। भारत और चीन के बीच की रेखा को क्या कहते हैं? तो मैक मोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। चीन के करंट अफेयर्स के बारे में बात करें तो हाल ही में मार्स पर अपना पहला रोवर जुरोंग रोवर चीन द्वारा ही लॉन्च किया गया है और बेहतन हाइड्रो प्रोजेक्ट का उद्घाटन चीन द्वारा ही किया गया है यांगजी रिवर पर। मैग्लेव ट्रेन, दुनिया की सबसे तेज चलने वाली मैग्लेव ट्रेन का जो उद्घाटन किया है वह शुरू किया है, वो चीन द्वारा ही शुरू किया गया है और चीनी मीडिया के अनुसार इसकी जो स्पीड है वो है 600 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट बात करें कि सिंथेटिक कैनबिनाइड्स पर को बैन करने वाला दुनिया का जो पहला देश है वो कौन सा है? चीन ही है। और हाल ही में दुनिया का पहला स्वच्छ परमाणु ऊर्जा की स्थापना किसने की है? तो ये चीन द्वारा ही स्थापित किया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाल ही में अक्षय ऊर्जा दिवस कब बनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर जगह ऑप्शन डी, 20 अगस्त को भारत में अक्षय ऊर्जा के विकास को बढ़ावा देने के लिए और उसके बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए अक्षय ऊर्जा दिवस बनाया गया है 20 अगस्त में। अगला जो बात करें कि 2004 से यह बनाया जाता है। अब अगस्त का इंपॉर्टेंट डेज आया है तो अगस्त के कुछ इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं। तो 1 अगस्त को बनाया जाता है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। 1 अगस्त को ही बनाया जाता है विश्व लंग्स कैंसर दिवस और 1 से 7 अगस्त तक बनाया गया है विश्व स्तनपान दिवस। 4 अगस्त को बनाया जाता है राष्ट्रीय अस्थि जोड़ दिवस। 6 अगस्त को बनाया जाता है हिरोशिमा दिवस। 7 अगस्त को मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस बनाया जाता है। 8 अगस्त को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बिल्ली दिवस। 9 अगस्त को बनाया जाता है नागासाकी दिवस। 10 अगस्त को बनाया जाता है विश्व जैव ईंधन दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और 10 अगस्त को ही एक और डेज बनाया जाता है विश्व फेर दिवस। 12 अगस्त को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और 12 अगस्त को ही बनाया जाता है विश्व हाथी दिवस। 13 अगस्त को बनाया जाता है विश्व अंगदान दिवस और विश्व वामपंथी दिवस। 14 अगस्त को बनाया जाता है विश्व प्री डायबिटीज दिवस और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ बनाई गई है और 19 अगस्त को बनाया जाता है विश्व मानवतावादी दिवस और विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को बनाया जाता है और 20 अगस्त को बनाया गया है अक्षय ऊर्जा दिवस, जैसा कि हमने पढ़ा। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में आरोग्य धारा 2.0 किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर जगह आरोग्य धारा 2.0 भारत में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में गरीब तक पहुंचने के लिए और इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए राइट आंसर जगह ऑप्शन सी मनसुख मंडाविया द्वारा आरोग्य धारा 2 लॉन्च किया गया है। अब
बात करें आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके बारे में अभी भी कुछ गांवों में अज्ञानता है, इसके बारे में नहीं मालूम है। ठीक इसके बारे में गरीब से गरीब परिवारों तक जानकारी पहुंचाने के लिए और इसको बढ़ावा देने के लिए यह आरोग्य धारा 2 लॉन्च किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया जी के द्वारा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बात करें तो यह कब शुरू की गई थी, तो 23 सितंबर 2018 को शुरू की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और ये कहाँ से शुरू की गई थी, तो रांची झारखंड से शुरू की गई थी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत योजना। नेक्स्ट बात करें कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया जी हैं राज्यसभा कहाँ से, ये गांधीनगर गुजरात से हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में देश के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा देश के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन किया जाएगा। स्मॉग टावर हवा में जो स्थित प्रदूषण होता है उसको साफ करता है और यह स्मॉग टावर प्रति सेकेंड 1000 क्यूबिक मीटर हवा को साफ करेगा। अब इसका ही उद्घाटन किया जाएगा दिल्ली के सीएम कौन, अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की राजधानी क्या है, नई दिल्ली है। यहाँ के सीएम है अरविंद केजरीवाल, यहाँ के डिप्टी सीएम हैं मनीष सिसोदिया और यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर बोल सकते हैं, गवर्नर जो है डिप्टी गवर्नर वो है अनिल बैजाल। और नेक्स्ट बात करें कि दिल्ली के संस्थापक कौन है, तो वो है अंगपाल तोमर, ये भी याद रखिएगा। और दिल्ली के कुछ करंट अफेयर्स के बारे में बात करें तो जहां बोट वहां वैक्सीनेशन अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो दिल्ली सरकार द्वारा ही शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना, यह दिल्ली सरकार द्वारा ही शुरू किया गया है। इसके तहत जिन परिवारों के व्यक्ति की मृत्यु कोविड से हुई है, ऐसे परिवारों को 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। नेक्स्ट बात करें दिल्ली मेट्रो की, तो दिल्ली मेट्रो को हाल ही में जापान सोसाइटी सिविल इंजीनियरिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा उभरते सितारे फंड लॉन्च किया गया है, तो उभरते सितारे फंड यह स्मॉल एवं मीडियम कंपनियों के लिए लॉन्च किया गया है और यह उभरते सितारे फंड कंपनियों को तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। तो यह लॉन्च किया गया है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। अब बात करें कि उभरते सितारे फंड कहाँ लॉन्च किया गया है, तो ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसके जो लॉन्च करने में भागीदारी थी वो थी एक्जिम बैंक और फिडबी ने मिलकर के लॉन्च किया है। और अगला बात करें कि एक्जिम बैंक और फिडबी के सहयोग से ये लॉन्च किया गया है। तो एक्जिम का जो फुल फॉर्म हो जाता है एक्जिम बैंक का, वो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बैंक, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। 1981 में इसकी स्थापना की गई थी। डेविड रफकिन्हा जो हैं इसके अध्यक्ष हैं। फिडबी के बारे में बात करें तो फिडबी का जो फुल फॉर्म हो जाता है फिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1990 में की गई थी। लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है। और सुब्रमण्यम रमन जो हैं इसके कौन है, अध्यक्ष हैं, ये भी याद रखिएगा। निर्मला सीतारमण जी वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री हैं केंद्रीय स्तर पर, ये भी याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में शांतिलाल किस बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं, तो शांतिलाल जैन हाल ही में ऑप्शन बी इंडियन बैंक के एमडी और सीईओ बनाए गए हैं। इंडियन बैंक के बारे में बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, चेन्नई में स्थित है और इसकी स्थापना 1907 में की गई थी, ये याद रखिएगा। और एमडी और सीईओ वर्तमान में कौन बन गए हैं, शांतिलाल जैन। अगला जो क्वेश्चन है वह हाल ही में भारत ने आपदा प्रबंधन के लिए
किस देश के साथ समझौता ज्ञापन MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया है? तो आपदा प्रबंधन के लिए भारत ने बांग्लादेश के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट बात करें, बांग्लादेश की जो राजधानी है वो है ढाका और यहाँ जो करेंसी चलती है वो चलती है टका। PM जो है यहाँ की शेख हसीना है। बोंगो सागर एक्सरसाइज इंडिया और बांग्लादेश के बीच आयोजित किया जाता है। संप्रति एक्सरसाइज भी इंडिया बांग्लादेश के बीच आयोजित किया जाता है। हाल ही में जगह जोग आपने सुना होगा। जगह जोग ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और एकदम इसका सब्स्टिट्यूट किसका है? फेसबुक का और व्हाट्सएप का, जिसे लॉन्च किया गया है बांग्लादेश सरकार के द्वारा ही। जगह जोग नाम का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ये भी याद रखिएगा। हाल ही में बांग्लादेश ने अपना सर्वोच्च सम्मान घोषित किया है। कौन सा सम्मान? स्वाधीनता पुरस्कार को अपना सर्वोच्च पुरस्कार घोषित किया है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मच्छर दिवस कब बनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर जगह ऑप्शन बी, 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस बनाया गया है। मलेरिया के बढ़ावा को कैसे रोका जाए, इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व मच्छर दिवस बनाया जाता है 20 अगस्त को। 19 अगस्त को बनाया जाता है विश्व मानवतावादी दिवस, विश्व फोटोग्राफी दिवस। 15 अगस्त को 75वां स्वतंत्रता दिवस बनाया गया है। 14 अगस्त को विश्व कौन सा 14 अगस्त को कौन सा विश्व प्री डायबिटीज दिवस बनाया गया है। और विश्व बोल सकते हैं वामपंथी दिवस भी बनाया गया है 14 अगस्त को। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर्स। होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।